आजकल अमेरिकी चुनाव की भी बहुत खबरें आ रही हैं आशुतोष। रूजवेल्ट साहब, उन्होंने अपने वर्किंग टेबल पर एक प्लाक लगा रखा था, द बक स्टॉप्स हियर। मतलब आसान हिंदी में इसका मतलब हुआ जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, जिम्मेदारी मेरी है। द बक स्टॉप्स हियर। वेयर डज द बक स्टॉप? जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। संदीप, मोरवी में जब पुल गिरा था तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? हाथरस में जब वहां पे 100 से ज्यादा लोगों की मौत, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? बिहार के अंदर 15 से ज्यादा पुल पिछले 1 महीने के अंदर गिरे, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? और इसी दिल्ली शहर के अंदर जो उपहार कांड हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? ये जो हम छोटी छोटी बातें करते ना, ड्रेनेज सिस्टम, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ब्यूरोक्रेट से लेके ऊपर के मंत्री, चीफ मिनिस्टर तक सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये सब दबा के पैसे लेते हैं, दबा। इन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। नौकरशाही एक धंधा हो गई, सबके लाखों करोड़ों रुपए हैं। इसलिए आप ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर ना करिए, ट्रांसफर के पावर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जगह किसी और को रख दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद ये फिर उसी तरीके से काम करने लगेंगे। मैं बार बार कहता हूं ना, ये एनक्रोचमेंट ड्राइव जो होते हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों में क्यों होते हैं? ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? जब कोई पेटी क्रिमिनल क्राइम करता है, जब आपको आपको सांप्रदायिकता फैलानी होती तो आपके बुलडोजर चलते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 58,000 करोड़ का जो धंधा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? कभी किसी चीफ सेक्रेटरी को आपने उम्र कैद की सजा मिलते हुए पाया? कभी किसी चीफ इंजीनियर को आपने उम्र कैद की सजा मिलते हुए पाया? और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इस शहर के अंदर अगर मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं तो यह शहर अभिशप्त है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी, जो कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। यही आपने राजनीति बदली। अगर राजनीति नहीं हो रही तो आप क्यों जेल से सरकार चलाना चाहते हैं? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के सारे लोग इस्तीफा दे दो, कह कि नहीं, हमको राजनीति नहीं करनी, हम ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आए थे? कह सकते हैं क्या? इसी दिल्ली शहर के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है तो केंद्र की सरकार उस फैसले को बदल देती है। उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं हो। यही वो पार्टी है जो शाहबानों के बारे में बात करती है। जब इसी सरकार होती, जब चुनाव आयोग का फैसला होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदल देती है। तो पॉलिटिकल क्लास ने नहीं, उसमें सवाल ये भी है ना आशुतोष, आपने कुछ दायरा ज्यादा व्यापक कर दिया। सवाल तो ये है भाई, मुख्यमंत्री जेल से बैठकर तो सरकार चला नहीं सकता। तो सरकार नहीं चलाने के लिए तो ऐसे जबरदस्त जनादेश दिल्ली की जनता ने आपको दिए नहीं कि 67 सीटें एक बार दी, 62 एक बार दी, और आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे। वो बात तो कही है राजेश, पर मेरा सवाल बड़ा सीमित, बड़ा डायरेक्ट है। नाम ही मेरे कार्यक्रम का सीधा सवाल है। अब तो कलई खुल गई ना। जो करोल बाग में हो रहा है, कोचिंग सेंटर्स के नाम पर नियमों की जो धज्जी उड़ाई जा रही है, या जो मुखर्जी नगर में नॉर्थ कैंपस में हो रहा है, वो जग जाहिर है। कल से क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जहां जहां उल्लंघन है वहां वहां सख्त कार्रवाई करती दिखाई देगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार? संदीप भाई, मैं बड़े भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास में तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं तो एक थिएटर का स्टूडेंट था, लेकिन एक आंदोलन को देख के एक पार्टी में आया और उसके बाद में आशुतोष भैया के साथ काम करा और एक विधायक बना। लेकिन आशुतोष भाई को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन क्या जब सोसाइटी साथ में नहीं चलेगी, अगर सिस्टम इतना बुरा है तो सिस्टम को सुधारने के लिए लोग चाहिए ना। तो आशुतोष जी आए थे और मैं उनको बार बार कहता रहा था कि भैया मत जाओ, मैं आपके सामने भी कह रहा हूं। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर कब काम कर पाते? हम एक दूसरे पे लिपापोती करते रहेंगे? नहीं, चलिए कदम तो करनी चाहिए। आज हम मेरा सवाल बड़ा सीधा है शुरुआत राजेश, कल से कार्रवाई होने लगेगी ना। मैं कह रहा हूं कि करोल बाग और मुखर्जी नगर में इलाके चिन्हित करके, और एबीपी न्यूज अपनी टीम्स, कैमरा टीम्स भेजने को तैयार है। सब जगह जाकर जहां जहां उल्लंघन है सीधे सीधे वहां कार्रवाई करेंगे। ये भरोसा दे सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल संदीप भाई, मैं ये कहता हूं कि आप शुरुआत मेरे यहां से कीजिए, मेरे यहां पर आइए और जहां नालों पे एंक्रोचमेंट होती है, जहां लोग परेशानी ऐसी क्रिएट करते हैं, इसको तोड़ दीजिए। देखे जाएंगे वोट देखे जाएंगे, लेकिन किसी को हम मरने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते, लेकिन इस सिस्टम को ऐसा कर दिया कोई शुरुआत करोल बाग से क्यों ना करें, शुरुआत राजेंद्र नगर से क्यों ना करें, शुरुआत पटेल नगर से क्यों ना करें, शुरुआत मुखर्जी नगर से क्यों ना करें? करिए, कहां से करिए? अरे मैं आपके आप करिए ना, हम जाएंगे, हम कवर करेंगे। आप आइए, कल से सारे कैमरामैन वहीं लगा देंगे हम। बीजेपी वाले आए, कांग्रेस वाले सब मिलके गए,
सब मिलके कहे हम किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे, मैं सबका स्वागत करता हूं, आए ना, या हम फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर रखते वाल ऐसे बैठ जाएंगे, फिर कोई बंबई डूब जाएगी, फिर कोई गुड़गांव डूब जाएगा? नहीं, आइए शुरुआत कीजिए, मैं कह रहा हूं शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ तैयार हूं। एक छोटा सा कमेंट, सब तरफ से कह रहा हूं, सात कदम ताल करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। महेश वर्मा, राजेश कह रहे हैं सब साथ चलिए ना, करते हैं कुछ। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं संदीप भाई, आज का जो ये प्रोग्राम जो था ना, इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस देश में ऐसी अब घटना ना घटे, कम से कम इस तरह के मंतव्य मैंने नहीं सोचा। आज सुधीर कृष्णन जी ने जो बात कही, उसको शायद आपके सारे दर्शकों ने कहीं इंडोर्स किया होगा। ये जो बात कही जा रही है ना, जिस तरह से हम लीपापोती करके आज, और जिस तरह से इस हत्या को हम किसी और चीज से जस्टिफाई करना चाहते हैं, नहीं, जस्टिफाई करने की बात ही नहीं है। मैं 10 सेकंड का ही कमेंट चाह रहा था। अनिका, सबको साथ चलना चाहिए ना। बेहतर अगर शहर बनेंगे तो हम सबके फायदे की चीज है ना। संदीप जी, सभी देने को तैयार होते हैं, लेकिन जो पावर में है, अगर उनके विल पावर नहीं तो साथ क्या ही कर लेगा? पहले तो जिम्मेवारी इन पे आती है, 10 साल इनको भी दोगे ना सर। तो पावर वालों की विल पावर की भी एक तरह से कसौटी पर कसे जाने की एक गुंजाइश होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।